हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार SKY मैथमेटिक्स क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो का जितना भी वैल्यू था वो सारी चीजें हम लोग निकालने सीख चुके थे। तो आज से हम लोग आगे की क्लास शुरू करेंगे जिसमें एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो सारा हम लोग वैल्यू निकालने, वैल्यू आपको याद भी होगा और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बताएंगे, आप देखते जाइएगा। ठीक, तो हम सीधा एक्सरसाइज ही सॉल्यूशन करवाते हैं, उतना कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज भी नहीं है। देखिएगा सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, अब प्लस में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यही है। देखिए आप एक बार आप टेबल देख लीजिएगा, जितना भी 6 रेशियो था, 6 रेशियो का वैल्यू का टेबल देख लीजिएगा और उससे देख देख के आप सोल्यूशन, नहीं तो याद कर लीजिए, बेटर है याद कर लीजिए। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू कितने होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और प्लस साइन 30 कितने होता है 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। तो देखिए नीचे गुना में क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं कटता है तो ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो कीजिए, और ऊपर नीचे ने ऊपर ऊपर गुना करते हैं और नीचे नीचे गुना करते हैं। तो √3 इंटू 1 3/10 4 और प्लस कितना आ जाएगा 1/10 4। एलसीएम क्या आ गया 4। तो √3 और प्लस 1, शायद यही यहीं तक आंसर है। आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है दोस्त। ये 3 हो जाएगा कंप्लीट। तो ठीक, ये 3 3 1 4, 4/4 हो जाएगा, दोनों कट के 1। तो थोड़ा सा मिस्टेक था, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक, बाकी बात सारी चीजें सही है। यही है पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। तो पूरा आसान है दोस्त, जिसको मैथ में जोड़ घटा गुणा भाग आता है उसको मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, नहीं तो मिटाएंगे। बन जाएगा सब, कोई मुश्किल नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरा लेवल का क्वेश्चन दे रहा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही है। देख लीजिए 2 tan 45 का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर है दोस्त, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस प्लस में क्या है cos 30 √3/2, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। माइनस साइन 60 √3/2, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए प्लस माइनस में दोनों सारी चीजें कट जाएगी, क्योंकि एक प्लस में 2 है माइनस में 2 है, तो घट के कितने आएगा 0, वही चीज है दोस्त। ठीक, तो देखिए कितने आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कितने हो जाएगा 2, यही आंसर। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा भी आसान ही है। तीसरा cos 45 डिग्री अब बटे sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 कितने होता है 1/√2। ठीक, उसके बाद sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, cos 30 √3/2 cos 30 √3/2, तो sec 30
2/√3 अब प्लस क्या है कॉसेक 30 साइन 30 1/2 साइन 30 कितने आता है 1/2 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 कॉसेक 30 2 ठीक। आप इसका सोल्यूशन कीजिए, आपको ज्यादा कोई इशू नहीं है। देखिए हम कर देते हैं। देखिए 1/√2 अब बटे नीचे वाला का एलसीएम ना कुछ तो इसके नीचे हुआ तो एलसीएम का क्या आ जाएगा √3 ऊपर क्या है 2 अब प्लस ये 1 से भाग देंगे √3 और इंटू में 2 तो 2√3 आप पलटी मारिए पलटी मरा जाएगा तो 1/√2 और गुना में क्या हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा और क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3 यही आएगा। उसके बाद देखिए तो 1 गुना √3 तो √3 अब बटे यहाँ के क्या हो जाएगा √2 इंटू में इससे 2 बाहर कर अन्यत्र रहने दीजिए, अभी हम करते हैं 2 प्लस 2√3 ठीक। √3 अब बटे क्या आ गया 2 इससे 2 कॉमन कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 ठीक। कोई दिक्कत आप देखिए आप क्या या तो इतना है तो इतना भी आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हरों का परिमेयकरण किया है तो आप इसको अच्छा इसी को क्या लिख सकते हैं √3 प्लस 1 लिख सकते हैं 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं है √3 प्लस 1 अब हरों का परिमेयकरण कर दीजिए तो √3 माइनस 1 अब बटे √3 माइनस 1 तो आप बोलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे वाला बन गया तो √3 इंटू √3 प्लस अच्छा सॉरी -1 तो -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा 2√2 और उसके बाद क्या हो जाएगा एक बार प्लस में यानी √3 का स्क्वायर और उसके बाद एक बार माइनस में तो 1 का स्क्वायर तो देखिए क्या आ जाएगा। जगह थोड़ा कम है दोस्त, हम कहते हैं इसको मल्टीप्लाई मार दीजिए मल्टीप्लाई मार देंगे 3 माइनस √3 अब बटे क्या हो जाएगा 2√2 इंटू में क्या आ जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 और -1 तो कितने हो जाएगा 2 या रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 3 माइनस √3 अब बटे क्या हो जाएगा ये घटेगा 2 बचेगा और 2 इधर गुना में आ जाएगा तो 4√2 यही आंसर। या तो इसका ये भी आंसर हो सकता है आप इसको गुना मत कीजिए गुना नहीं कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए इसको गुना नहीं कीजिएगा तो √3 इंटू √3 -1 अब बटे क्या आ जाएगा यहाँ से 2 तो 2 दूनी 4√3 सॉरी √2 ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं ठीक। उम्मीद करते हैं आप चीजें समझे। मेरे पास बुक नहीं है दोस्त, आंसर क्या है नहीं है हरों का परिमीकरण कर दिए, आंसर जो है जो होगा आप देख लीजिएगा ठीक। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान। देखो 4 दिया हुआ है sin 30 प्लस 10 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अब बटे में है 31 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री अब प्लस cot 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा कुछ नहीं है, सबका वैल्यू बोलिए। साइन तीस का वैल्यू 1/2 10 45 1 कोसेक 60 बोलो कोसेक 60 2/√3 क्योंकि साइन साइन 60 कितने होता है साइन का उल्टा कोसेक साइन 60 √3/2 cos 60 2/√3। उसके बाद नीचे सेक तीस का 2/√3 क्योंकि कोसेक 30 √3/2 cos का उल्टा सेक
तो ये भी पलटी हो जाएगा 2/√3। cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 1। तो देखिए ध्यान से, अब इसका हम बोल रहे हैं एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो √3 बचेगा। यहाँ तो 1 है तो टोटल उतर जाएगा 2√3। √3 से √3 खत्म -4, क्योंकि 2 दूनी 4। फिर मेन बटे दे दिए। उसके बाद देखिए क्या नीचे भी वो सेम एलसीएम आएगा 2√3। √3 से √3 खत्म 4। उसके बाद क्या आ जाएगा 2 से 2 खत्म, क्या आ गया √3। उसके बाद यहाँ प्लस में 1 है, ठीक, तो 1 तो क्या आ जाएगा 2√3। आप देखिए ये नीचे वाला दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 -4 बटे क्या आ जाएगा। इसको भी अरेंज में लिख लेते हैं, कोई उतना इश्यू नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे √3 प्लस 2√3। ये प्लस में 4 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत। आप देखिए आगे कम सॉल्यूशन। आप देखिए ये मेरा टोटल क्या है प्लस में, ये माइनस। ये मेरा टोटल क्या है प्लस में माइनस। हम कहते हैं आप हरों का परिमेयकरण कर दीजिए। हरों का परिमेयकरण होगा तो क्या हो जाएगा, या हाँ सही है, परिमेयकरण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 -4 बटे √3 प्लस 2√3 प्लस 4। हरों का परिमेयकरण होने से क्या आ जाएगा, ये √3 प्लस 2√3 -4 बटे √3 प्लस 2√3 -4, ठीक। तो देखिए क्या, आप ये दोनों क्या है सेम से, अरे नहीं है बोलो यहाँ, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आप कीजिए। तो ये क्या बन जाएगा √3 प्लस 2√3 -4 का होल स्क्वायर बटे, ये प्लस में है तो √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का या तो फॉर्मूला लगा लीजिए, नहीं तो कोई दूसरा देखते हैं शॉर्ट हो गया तो कर देते हैं। अरे भाई इसको जोड़ दो, यहाँ 1 है ना, सही से यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 जोड़ दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। अरे यही जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत ना है, ये दोनों सेम ही है ना। यहाँ 1√3 है, यहाँ 2√3 है, कितने हो जाएगा 3√3 -4, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ 1 तो 3√3 प्लस 4। आप कर दो हरों का परिमेयकरण, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 -4 बटे 3√3 -4, ठीक। अब क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर -2ab। तो 2 फॉर्मूला से आ गया a 3√3 इंटू 4 अब बटे
रुकिए हमको इनको डालने दीजिए। अरे भाई वन मिनट दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा। हाँ तो देखिए इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितने हो जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर है, तो ये कहाँ कहता है कि हमको 2 बार लिखो। तो 3 × 3 9 और √3 × √3 तो नोतिया 27 बटे 27 और -4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर वाला को जोड़ लो, ऊपर वाला भी सोल्यूशन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये भी 27 प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 24 √3 अब बटे 27 में 16 घटाइए तो 1 और नीचे क्या बच जाए, यहाँ भी 1 यानी 11। तो कितने हो गया 6 7 तेरे 3 यानी 43 और माइनस 24 √3/11। यही आपका आंसर। 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं 5 नंबर। ठीक 5 नंबर देखिए, आप देख लीजिए एक बार, छापिएगा छाप लीजिएगा। 5 नंबर क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे बटे में क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। ठीक तो देखिए 5 5 को 5 रहने दीजिए, 5 को 5 रहने दीजिए। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ गुना का चिन्ह है दोस्तों, 4 इंटू सेक 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि cos 30 का वैल्यू क्या आता है √3/2, इसका उल्टा उल्टा कर दिए -10 45 1 का स्क्वायर अब बटे साइन स्क्वायर 30 यानी √1/2 का स्क्वायर और प्लस cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अब बटे √3 का स्क्वायर 3 और -1 अब बटे क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस 3/4। अब ऊपर नीचे दोनों का एलसीएम लीजिए, अन्य तो गुना कर देते हैं, 1 × 5 यहाँ 5 हो जाएगा और 4 × 4 16/3। ठीक ना कुछ तो नीचे हुआ, एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और प्लस 3 चौक 12 16 चौकी 64 हाँ माइनस क्या आ जाएगा 12 अब बटे क्या आ जाएगा बोलिए नीचे 4 1 और प्लस 3, तो 1 और 3 4 ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि 3 1 4 अब बटे 4 4 4 कट के 1, तो क्या आ जाएगा तो बोलिए 64 15 64 15 5 4 9 6 1 7 79 या -12 अब बटे 12 कट के घटाइए, घटेगा तो कितने आ जाएगा 7 6
67 बटे 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन वगैरह मिस हो गया हो। 2 का स्क्वायर 4 4 4, 16/3, ठीक, 1, ठीक, 3, 13, 3/3, ठीक, ठीक, फिर से ठीक, सही है दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा नंबर, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है दोस्त। आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुणा आप तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं। बहुत आसान। देखिए पहला नंबर क्या है, 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वाट। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है साइन 60, बी दिया हुआ cos 60, सी दिया हुआ tan 60, डी दिया हुआ sin 30। तो देखिए आप वैल्यू रखे ना, 2 इंटू 10 कितना होता है, 1/√3 बटे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाय, बोलो 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो बोलो क्या आ जाएगा, 3 1 4, यहाँ से 3 और 3 1 4, 4/3। तो नीचे इधर आ गया 2/√3 अब बटे में क्या आ गया 1 इंटू 3, 3 1 4 अब बटे 3। आप इसको पलटी मार देंगे तो 2/√3 इंटू 3/4, 4 2 बार में इसको √3 को 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये सी खत्म, यानी √3/2, √3/2 क्या आता है साइन 60 और क्या आता है cos 30। और अब देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए कौन, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि पहले ऑप्शन में दे चुका है साइन 60। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो दूसरा, दूसरा भी आसान है। बोल रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो आप वैल्यू रख दीजिए ना, 1/10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1/1 प्लस 1 ये जुड़ जाएगा तो 0/2, ये घट गया 0 यानी 0। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि 10 90 1 sin 45 0, तो 0 आंसर दिया हुआ है डी में, तो 0 क्योंकि 10 90 का वैल्यू क्या होता, 10 90 क्या होता इनफाइनाइट, क्योंकि 10 90 साइन 90/, cos 90, साइन 90 1 और cos 90 0, ये अनडिफाइंड कर दो। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर क्या हो सकता, तो आप देख लीजिए एक बार ए बराबर क्या हो सकता। अगर हम ऑप्शन से बना रहे हैं, पहला ऑप्शन है 0, तो 0 ए का मान रखिए, तो साइन 2 इंटू ए 0 और 2 साइन ए, तो बोलिए ये 0 हो गया, यानी साइन 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन 0, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 और 2 अगुना साइन 0 0, यानी 0 बराबर 0, ये भी 0 हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं 30, तो साइन 30, अरे 2, हाँ, तो साइन 2 गुना 30 बराबर 2 साइन 30। बोलो कितने हो जाए, 30 दूनी 60,
यानी इसका वैल्यू √3/2 और 2 गुना साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये कभी इक्वल टू नॉट इक्वल टू साइन 45, 45 दूनी 90, 45 रखेंगे, 45 दूनी 90, साइन 90 1, और यहाँ 45 रखेंगे तो 2/1/√2। ये कभी नॉट इक्वल टू, एक है 60, 60 दूनी 120, 60 तो होगा ही नहीं क्योंकि 90 तक ही आप जानते हैं। तो 120 डिग्री वैल्यू होता है दोस्तों इसे √3/2। ठीक, तो साइन 120 √3/2, यहाँ 60 रखेंगे और यहाँ 60 रखेंगे तो 2 गुना √3/2, क्योंकि साइन 60 भी वही होता। तो ये खत्म, नॉट इक्वल टू आ जाएगा ना, बराबर नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, समझ में आ रहा है? 100% समझ में आएगा दोस्त। देखिए 4 नंबर क्या है, 2 10 30 डिग्री अब 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 10 30 10 30 ये बताएं क्या दोस्त, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/√3 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो 1/3, 3 माइनस 1 यानी 2/√3। अब पलटी मारेगा तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, इसका एलसीएम यानी 1 माइनस 1/3, तो कितने हो जाएगा 3, यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2/3, तो पलटी मार देगा 3/2, ये खत्म। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 गुना √3 3 आएगा, ये खत्म, यानी √3 विल बी। अच्छा, cos 60 sin 60 tan 60, tan 60 का ही वैल्यू होता है दोस्त, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्त 3 नंबर। 3 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 5 मार्क्स में, पूछ ही देता है अमूमन, क्या पूछ ही देता है। देखिए अभी बताएंगे ध्यान से, सारी चीजें समझ में। देखो क्या, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें समझ में। बोल रहा है 10a प्लस b बराबर कितने हैं √3, उसके बाद 10a माइनस b बराबर क्या है 1/√3। कंडीशन दिया हुआ है दोस्त कि 0 डिग्री से बड़ा और ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटा और बराबर भी। ठीक, तो देखिए, अच्छा ये √3 किसका वैल्यू होता है, इसको a प्लस बी इंटू इसको 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, अब जब दोस्त दोनों तरफ ये a प्लस बी है, यहाँ 60 है, जब ये दोनों, अगर दोनों रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो दोनों अगर एंगल के रूप में बराबर है, तो इसको 10 को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 a माइनस बी, ये किसका वैल्यू होता है 10 30, तो बोलो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये 10 10 हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो a माइनस बी बराबर 30, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो देखो क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब समीकरण सॉल्व करने तो जानते हैं, अब कटा दीजिए, b से b खत्म हो गया, तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो ये खत्म, a का वैल्यू 45 डिग्री। अब a का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए, या 1 में रख दीजिए या 2 में, तो हम इक्वेशन 1 में a का मान रखने पर, तो 1 में रखेंगे a प्लस बी बराबर क्या 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60,
बोलिए बी बराबर 60 का माइनस 45, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 15 डिग्री, यानी ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आ रही होगी। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग बचपन से तेज हैं। ये है, देखिए 4 नंबर क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या कौन असत्य। ठीक, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हम पिछले पहला लेक्चर में ही हम ये बता दिए कि यहाँ गुना नहीं होता, ये एंगल के रूप में है, इसलिए यहाँ गुना नहीं है। ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल। यहाँ गुना रहता तब ना हम साइन ए और साइन बी लिख सकते थे, ये गुना नहीं है। आप जब नेक्स्ट क्लास में जाइएगा, यानी 11th क्लास में, तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक, तो ये क्या है असत्य, यानी क्या है फॉल्स, असत्य। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। देख लीजिए साइन जीरो का मान 0, साइन 30, हम 30 सिर्फ लिख रहे हैं, साइन 30 1/2, 45 1/√2, बोलिए साइन 60 √3/2, और आगे आगे 90, साइन 90 1। तो देखिए 0 था 1/2, उसके बाद 1/√3/2, हाईएस्ट कहाँ गया 1। तो ये इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, यानी साइन का थीटा में वृद्धि हो रहा, थीटा में वृद्धि हो रहा, तो वैल्यू भी इसका इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये सत्य है। ठीक, दूसरा बोल रहा थीटा में वृद्धि होने से cos थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, और इसी का उल्टा क्या आ जाता है cos, तो cos 0 क्या आ जाएगा 1, और साइन 30 क्या आता है 1/√3 cos 30 √3/2, 45 1/√3, cos 60 1/2, cos 90 0। तो ये घट रहा है दोस्त, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो यहाँ लिखना चाहिए था डिक्रीज, लेकिन बोल रहा है क्या वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होता है, ये क्या घट रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा गलत। बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बोला है साइन थीटा के सभी मानों पर, यानी थीटा का सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप देख लीजिए सब मान पर इक्वल है क्या, साइन 30 दोनों इक्वल है क्या, 60 90, एगो इक्वल है सिर्फ 45, तो सिर्फ एक मान पर थीटा एक मान पर इक्वल है, तो ये सभी मानों पर इक्वल नहीं, इसलिए असत्य हो जाए। बोल रहा है ए बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री, ए कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो कॉट ए टेन ए का, यानी यहाँ क्या आ जाएगा ए के स्थान पर 0 डिग्री, टेन जीरो क्या होता है, टेन जीरो 0, तो टेन का उल्टा कॉट, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड, इसी को क्या बोलते हैं अपरिभाषित। तो इसमें लिखा भी है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, कॉट परिभाषित नहीं, क्या हो अपरिभाषित, यानी ये क्या सत्य। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन था अपना एक्सरसाइज का 8.2 का, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर अब आगे का लेक्चर में कुछ फार्मूला बता देंगे, फार्मूला बताने के बाद कंप्लीट उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। मतलब एक्सरसाइज 8.3 आप सॉल्यूशन करेंगे, वो तुरंत हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, आधा घंटा में या 20 मिनट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्त, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलेंगे।